वहाँ पहुंचे थे और लगभग 250 से 300 की हमारी संख्या थी, महिला पुरुष दोनों थे। और ये 5 तारीख में हमारे एलओपी और मुख्यमंत्री दोनों ने बैठ के आपस में सहमति जताई, जिसका लेटर भी मेरे पास है। मैं मुलाकात की और उनको बोला 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको दिवाली का तोहफा दे देंगे, सप्ताह में आपको दे देंगे। लेकिन आज 22 दिन हो गया, जब कहीं से कोई रास्ता नहीं निकला। हम एलजी साहब को दोबारा लेटर लिखे, आप लोगों का, मार्शलों का किसी प्रकार का या किसी विभाग में लगे थे उनका किसी सिविल डिफेंस का मेरे पास कोई फाल नहीं है। एलजी साहब का जो पूरा महकमा है वो झूठ साबित ना हो। दिल्ली का जो सचिवालय है पवित्र स्थान है, जहां से लोकतांत्रिक तरीके से वहां व्यवहार होता है, उसी सिर्फ वो ऑर्डर भी कर दें, हमें पैसा नहीं अब दे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऑर्डर तो कर दें कि आप लोगों को रोजगार, हमारी निवेदन नहीं मानी गई तो दूसरा रास्ता अपनाने को हम भी तैयार हैं। जय हिंद। हम तो उसके द्वार पे अपनी रोजगार के लिए गए हुए थे हम साथी, और वो मतलब हम लोगों को इतने जनसंख्या को 5 मिनट नहीं दे पाए। पूछना चाहती हूँ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से कि जो एलजी ने कहा था वो झूठ था, क्या था वो? फिर मतलब छलावा किया था, मतलब कैसे ये इंसाफ है? और जो मतलब कैबिनेट में जो बिल पास हो गया उसको नकार रहे हो तुम, फिर क्या? पिछली काली गई है करवा जो पिछला भी खराब गया, ये भी खराब गया, तो जल्द से जल्द हमारी दिवाली खुशहाली जाए। आपका जो काम है 10 से 15 दिन के अंदर हो जाएगा, ताकि जो हमारे जो लोग हैं इनको सांत्वना मिले, इनको संतोष हो जाए, इनके चेहरे पर एक खुशी आ जाए। लेकिन अभी तो इन साथियों के सर पर एक तलवार लटकी हुई है, वो भी कच्चे सूत के, उसमें वो पता नहीं कब सर पर गिर जाए। बीजेपी भी हमारे लिए अच्छी है, आम आदमी पार्टी हमारे लिए अच्छी है, जो हमें रोजगार दे दे वो हमारे लिए सबसे अच्छी है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि 2 महिला है ना। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं न्यूज़ 48 दिल्ली। दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आज एक बार फिर से हम पहुंचे हैं दिल्ली के राजघाट पावर हाउस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम दिल्ली सिविल डिफेंस के वो वॉलंटियर्स हैं जो 10,792 वॉलंटियर्स पिछले साल जो है अक्टूबर के माह में जो है उनको निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद लगातार धरना प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक इनको कोई समाधान नहीं मिला है। पिछली दिवाली इनकी किस तरह से गई थी और उसके बाद साल भर से किस तरह से अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं, ये एक बड़ी सोचनीय बात है। और इसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया है, और जो थोड़ा बहुत लिया भी है उसको भी अभी तक जो है असमंजस की स्थिति में बना करके रखा। अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है। हालांकि इनको अभी करीब 20-21 दिन पहले एलजी साहब की तरफ से एक आश्वासन मिला था कि लगभग 1 हफ्ते बाद जो है उनको इसके प्रति कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा, लेकिन आज पूरे 20-21 दिन बीत चुके हैं और कोई समाधान नहीं मिला है। और मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, या कहें कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जिनके पास ये लगातार जा रहे हैं अपनी बात का स्टेटस जानने के लिए कि आपने 20-21 दिन पहले जो बात कही थी अभी उसकी क्या स्थिति है, तो उसको जानने के लिए लगातार 4-5 दिनों से जा रहे हैं। सुबह 10 बजे लगभग पहुंचते हैं, उसके बाद शाम को ऐसी निराश होकर के लौट आते हैं। और आज की स्थिति में ये उनके जो दिल्ली प्रदेश का जो मुख्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर ये बैठे हुए थे शांतिपूर्वक ढंग से। इनको उम्मीद थी कि भाजपा के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वो इनको अब बुलाएंगे तब बुलाएंगे, उनसे कुछ बात करेंगे, लेकिन जो है बात नहीं हो पाई। और आखिर में उन्होंने ये एक मैसेज भिजवाया कि 4-5 लोग आप हमारे पास आ जाओ पर्सनली अंदर और बात कर लो। तो ये परमजीत जी हैं जो इनकी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्होंने कहा नहीं जी सर, हमारे इतने लोग बैठे हुए हैं तो आप प्लीज बाहर आ जाइए, 2-4 मिनट के लिए आ जाइए, जो भी बताना बता दीजिए। लेकिन वो नहीं बताया गया। और उनके एक नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए आए, लेकिन वहां पर उनका एक अजीब सा व्यवहार था। कह रहे थे वो आपसे क्यों मिले, वो उनके हिसाब से बताएंगे तब आप मिलोगे। मतलब कहने का ये बात है सबका साथ सबका विकास। और प्रदेश अध्यक्ष जो है इतनी बड़ी संख्या को जो है 5 मिनट 4 मिनट 2 मिनट के लिए मिल नहीं पाता है। यही बातें थी सर। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज की इस स्थिति को जो अभी जो फिलहाल जो बात हुई है उसको लेकर के कुछ हमारे दर्शकों को बताया। सर आज हम लोग सुबह लगभग 10 बजे वहाँ पहुंचे थे और लगभग 250 से 300 की हमारी संख्या थी, महिला पुरुष दोनों थे। और ये सब पीड़ित परिवार के लोग हैं। पिछले 31/10/2023 से अभी तक 1 साल लगभग हो गया और इसी 31 तारीख को 1 साल हो जाएगा। और अभी लगभग 5 तारीख में हमारे एलओपी और मुख्यमंत्री दोनों ने बैठ के आपस में सहमति जताई, जिसका लेटर भी मेरे पास है। ये 7 मांगे हमारे लिए एलओपी ने मुख्यमंत्री के पास रखा और वो मुख्यमंत्री जो है कैबिनेट नोट बनाई और कैबिनेट नोट बना के एलजी साहब के पास ले गए। इसी बीच एलजी साहब ने हमारे कुछ साथियों से मुलाकात की और उनको बोला 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको दिवाली का तोहफा दे देंगे,
नौकरी के रूप में। तो हम लोग काफी थोड़ा सा उल्लास महसूस हुआ, हम लोग थोड़ा सा खुशी के लहर, एक साल बाद थोड़ा लगा कि अब हम लोगों का संघर्ष जो है कामयाब हो गया और एलजी साहब ने हमारी बात को मान ली और उन्होंने ऐसा कह दिया कि 1 सप्ताह में आपको दे देंगे। लेकिन आज 22 दिन हो गया, जब कहीं से कोई रास्ता नहीं निकला। हम एलजी साहब को दोबारा लेटर लिखे कि एलजी साहब उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। ये देख सकते हैं, रिसीविंग है, हमने एलजी साहब को दिया है लिख के लेटर, और ये 21 तारीख का रिसीविंग में है, 21/10 को हम लेटर लिखे हैं एलजी साहब को, वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने मेल किया एलजी साहब को, मेल पे भी कोई जवाब नहीं दिया आया। पीजीएमएस लगाए, पीजीएमएस में ये जवाब आया कि आपका फाइल DC1 के पास है। तो मैं DC1 के पास भी कल चला गया था। DC1 ने ये कहा कि 189 लोगों का जो DDMA में काम करेंगे उनका मेरे पास फाइल था, जिसका ऑर्डर हमने यहाँ से कर दिया है। आप लोगों का, मार्शलों का, किसी प्रकार का या किसी विभाग में लगे थे उनका, किसी सिविल डिफेंस का मेरे पास कोई फाइल नहीं है। नहीं आया। जब वहां से ये बात हमें कल पता चली तो आज मैं सचदेवा जी के पास गया था। वहां हम लोगों के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 5 आदमी का नाम दे दो, और 5 आदमी का नाम हम लोगों ने दिया है। और कल बुलाने की बात कहे हैं, फिर बोले कि 10 दिन में बुला लूंगा। मतलब मैं अपने हिसाब से जैसे भी टाइम मिलेगा, उनका शेड्यूल बनेगा तब वो आपको तब हमको बुलाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। हम भगवान से आशा करते हैं कि एलजी साहब का जो पूरा महकमा है वो झूठ साबित ना हो। दिल्ली का जो सचिवालय है पवित्र स्थान है, जहां से लोकतांत्रिक तरीके से वहां व्यवहार होता है और हम सबके विकास की बात होता है, तो वो झूठ ना हो। सचिवालय जो पूरे दिल्ली को सुनिश्चित तरीके से, सुनियोजित तरीके से चलाती है, वो झूठ ना हो। मुख्यमंत्री का कार्यालय भी है वो सब झूठ ना हो। और हम सभी को माता रानी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे और हम सभी को रोजगार, जितने भी 10,792 महिला पुरुष जवान जो परेशान है 1 साल से, ये हर एक बंदे को 3 से 4 लाख रुपए कर्ज में दब गया, उनका कर्ज किस तरीके से चुकाया जाएगा और इस दिवाली किस तरीके से हम दिवाली मना पाएंगे ये लोग, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर एक खुशी सिर्फ वो ऑर्डर भी कर दें, हमें पैसा नहीं अब दे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऑर्डर तो कर दें कि आप लोगों को रोजगार मिल जाएगा, एक ऑर्डर लेटर हमारे पास आ जाए, उसी में हम खुश हो जाएंगे। तो हम निवेदन ही कर सकते हैं और बार बार निवेदन कर रहे हैं। अगर अब ये हमारी निवेदन नहीं मानी गई तो दूसरा रास्ता अपनाने को हम भी तैयार हैं। जय हिंद। मैडम, जैसे आज व्यवहार रहा, आप इतनी बड़ी संख्या में थे, उसके बावजूद भी वो मिलने नहीं आए और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि व्यक्ति चाहे तो इतनी बड़ी संख्या को 2, 4, 5 मिनट का समय दे सकता है, लेकिन वो नहीं आए। और उसके बाद जो है कुछ पुलिसकर्मी वहां पर आए कि 10 मिनट में आप लोग ये जगह खाली कर दें, नहीं तो कोई दूसरा तरीका देखना होगा। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, बताएंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है तो वो किस लिए है? जनता के लिए ना। और तो वहाँ उनके द्वार पे, मतलब हम भिखारी समझ लो, हम ये नहीं कहते कि हम भिखारी थे, तो हम तो उसके द्वार पे अपनी रोजगार के लिए गए हुए थे हम साथी। और वो मतलब हम लोगों को, इतने जनसंख्या को 5 मिनट नहीं दे पाए। मैं पूछना चाहती हूँ कि उस दिन जब एलजी हाउस में बुलाया था, हमारे ही साथी थे, उन्होंने टाइम दिया, अच्छी बात है, एलजी हाउस में बुलाया और एलजी सर ने कहा कि 1 हफ्ते में मैं काम कर दूंगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से कि जो एलजी ने कहा था वो झूठ था, क्या था वो? फिर मतलब छलावा किया था, मतलब पब्लिक के साथ 10,000 लोगों के साथ क्या उसने छलावा किया था? मतलब एलजी खुदा होके मतलब कहते हैं कि ये हमारा माई बाप है, दिल्ली का महामहिम, बट वो फिर भी उसने मतलब झूठ बोल दिया जनता के साथ। कैसे ये इंसाफ है? और जो मतलब कैबिनेट में जो बिल पास हो गया उसको नकार रहे हो तुम, फिर क्या फायदा कैबिनेट का, क्या फायदा सरकार का, ये बताओ। और हम जब अगर गए हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पास, एक उम्मीद लेके गए हैं, वो हम लोगों को अपने ऑफिस कुर्सी छोड़ के 5 मिनट नहीं मिल पाए, ना हमारे साथियों से मिल पाए। चलो मैं मानती हूँ कि ठीक है, शेड्यूल होता है, तो 5 मिनट में तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी पब्लिक को दुखी हारे पब्लिक है, दिवाली वैसे आ रही है, अरे ये तो देखो करवा चौथ भी निकल दिया, होली भी चली जाएगी, दिवाली भी चली जाएगी, तुम लोगों के पास तो सब कुछ है। जो गरीब बेचारे मरने लग रहे हैं, उनके बच्चों के पास खाने तक का पैसा नहीं है, वो अपनी दिवाली कैसे मनाएंगे? मैंने कहा था, एलजी साहब ने, विजेंद्र सचदेवा जी हमारे साथी से कहा था कि दिवाली से पहले आप लोगों का रोजगार मिल जाएगा। दिवाली तो आ गई, कब रोजगार दे रहे हो? हमें जल्द से जल्द, मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ इन 10,000 परिवार की तरफ से कि सर हमें जल्द से जल्द, जो एलजी साहब ने हमें वादा किया था 6 दिन का, 20 दिन हो गए, जल्द से जल्द हम सभी का रोजगार दे। हमारी जो दिवाली पिछली काली गई है
करवा चौथ जो पिछला भी खराब गया, ये भी खराब गया, तो जल्द से जल्द हमारी दिवाली खुशहाली जाए। तो ये मैं दुआ करना चाहती हूँ और विनती करना चाहती हूँ अपने एलजी साहब से भी और विजेंद्र सचदेवा से भी। जी। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी जो दिवाली बिल्कुल नजदीक है और लग रहा है कि दिवाली हम लोग मना पाएंगे जिस तरह से इनका रवैया है गवर्नमेंट का? देखिए, जिस तरह से जो हमें समय दिया गया था 1 सप्ताह का कि उसके अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, और वो भी हमारे साथ ही गए थे, उनको जैसा बुलाया वो वैसे चले गए। लेकिन एक 1 वीक है वो भी जा चुका है, उसमें भी कम से कम आज मुश्किल कितने 22 दिन के लगभग हो गए हैं। तो उसी उम्मीद को लेकर हम उसी स्टेटस को जानने के लिए पिछले काफी हमारे साथी बहुत परेशान है, हमें लगातार फोन कॉल करके हर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि अब क्या हुआ। तो वही अपडेट लेने के लिए कि जैसे सब कुछ काम जल्दी जल्दी में हो रहा है। अंदर से भी एक अच्छी खबर थी, मीडिया के सूत्रों से मिली थी कि एलजी हाउस में भी आपका काम चल रहा है, जो आईएएस अधिकारी हैं वो भी आपकी फाइलों का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमें लगा चलो काम चल रहा है, संतोष है मन में। लेकिन जब 1 सप्ताह से 10 दिन हुए, 10 से 15 दिन हुए, 15 से 20 दिन हुए, 20 से 22 दिन हुए। अब देखिए, पिछली दिवाली तो सबको पता है कि हमारी पिछली दिवाली क्या, उसके अलावा साल में सारे त्योहार वगैरह जो हमारी माता बहन, इनका करवा चौथ हो गया, दिवाली हो गई, उसके बाद भी छठ पूजा से लेके कई सारे हमारे तो हिंदू धर्म में कई सारे त्योहार सारे फीके चले गए। अब तो बिल्कुल जो दिन नजदीक लग रहे हैं, जैसा आज हमें गए थे हम अपना एक अनुरोध लेके कि सर बस हमें इतना बता दीजिए कि अगर आपको 1 हफ्ता और देना है दे दो, लेकिन कम से कम ये तो बता दो कि हाँ आपका जो काम है 10 से 15 दिन के अंदर हो जाएगा, ताकि जो हमारे जो लोग हैं इनको सांत्वना मिले, इनको संतोष हो जाए, इनके चेहरे पर एक खुशी आ जाए। लेकिन अभी तो इन साथियों के सर पर एक तलवार लटकी हुई है, वो भी कच्चे सूत के, उसमें वो पता नहीं कब सर पर गिर जाए और कब ऐसा कोई मैं नहीं चाहता। देखो 1 साल का बहुत लंबा समय होता है, आप शुरू से कवर कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, आपको एक एक चेहरे की यहाँ पर व्यथा पता है कि इनके मन में कितना दर्द है। हम बिल्कुल किसी पार्टी को कोई गलत नहीं बोल रहे, बीजेपी भी हमारे लिए अच्छी है, आम आदमी पार्टी भी हमारे लिए अच्छी है, जो हमें रोजगार दे दे वो हमारे लिए सबसे अच्छी है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जितना जल्दी आप हमें रोजगार दे दोगे तो हमसे बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम तो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन आप एक अच्छी खबर तो ला दीजिए जिससे जो 10,700 परिवार है, इनके परिवार में वापस से खुशहाली आए, क्योंकि आप ही जानते हो बिना नौकरी के तो कोई भी त्योहार आप नहीं मना सकते। जेब में पैसा होगा तभी कुछ होगा। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को लगता है कि हम आम आदमी से और आम आदमी को लगता है कि हम बीजेपी से, तो ऐसा नहीं है। हम सिंपल से सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य परिवार से हैं, बस जैसे तैसे छोटी सी नौकरी से अपने घर परिवार का गुजारा कर रहे थे। तो राजनीति हमें समझ में नहीं आती। हमें इतना पता है कि मुझे नौकरी करनी है, बच्चे पालने हैं, कमरों का किराया देना है, बड़े बुजुर्ग हैं उनकी दवाइयाँ लानी है, उनकी तकलीफें देखनी है, और जो मेरा भविष्य होगा जो अंधकार में जा रहा है वो रोजगार वापस लाके मुझे उस बच्चों का अपने परिवार का भविष्य बनाना है। तो मैं बीजेपी से भी और एलजी साहब से भी 10,000 परिवारों की तरफ से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा, सर इतना टाइम और मत लगाइए, क्योंकि एक दिवाली हमारी काली जा चुकी है। हम आपके बड़े दिल से आभार व्यक्त करेंगे। अगर ये दिवाली हमारी खुशहाल हो जाती है तो सर हम सभी इसी आस में है कि जल्द से जल्द आप कोई अच्छी खबर हमें सुनाइए, ताकि हम सभी लोग एक बार वापस आपको नतमस्तक करने आएंगे कि सर आपने हमारे परिवार की लाज रखी और जो हमारे 1 महीने का संघर्ष है वो सफल हुआ। जय हिंद। धन्यवाद। बोले आप बोलेंगे बहन जी कुछ? एलजी को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना होता, एलजी को जनता के बीच में नहीं जाना होता है, एलजी एक अधिकारी होता है। एलजी चाहे तो हमारा काम कर सकते हैं, इसलिए हम एलजी से हाथ जोड़ते हैं कि हमारा काम कर दिया जाए। हमें बीजेपी का या आम आदमी का ना बता के हमारा काम कर दिया जाए, क्योंकि हम किसी के नहीं। और ये बात क्यों उठती है कि हम आम आदमी के हैं? अगर जो सरकारी महकमे में होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, जो ड्राइवर कंडक्टर होते हैं, क्या उनसे पूछा जाता है तुम किस पार्टी को, तुम्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? उनको हटा दिया जाता है क्या? ऐसा भेदभाव ना करें हमारे साथ और हम सबकी नौकरी लगा दी जाए, ताकि हम ये दिवाली हंसी खुशी मना सके, हमारे बच्चे राजी खुशी रहें। और आप लोग भी हमें राजनीति का मुद्दा से हटा दें प्लीज, सबसे हाथ जोड़ के विनती है। चाहे कोई भी हमारे साथ राजनीति कर रहा है, पता है हमें कि हम राजनीति का शिकार हो रहे हैं। आज भी वहाँ पे ये कह दिया गया है बीजेपी कार्यालय पे कि अगर 10 मिनट में आप यहाँ से जाते हैं बाहर तो ठीक है, नहीं तो दूसरा रास्ता है हमारे पास। दूसरा रास्ता क्या मतलब? हम भी उनके परिवार के लोग हैं, हम भी इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है जो हमें इस तरीके से धुतकारा जा रहा है। हम भी इंसान है, हमको भी पीड़ा होती है, हमको चोट लगती है तो दर्द होता है। हम सजीव है, निर्जीव नहीं है, तो हमको पेड़ों की तरह ना काटा जाए। हमको रोजगार चाहिए और इसके अलावा खुशी चाहिए। बाकी जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ रहेंगे। आप बोले मेरा नाम
बात नहीं है, मैं टीवी पे हूँ। मैं कहना चाहता हूँ सचिव साहब से, तो दिन जब मुख्यमंत्री जी एलजी ऑफिस जाने वाली थी, उससे पहले आपके पास टाइम आ गया, आपने हमारे साथी को बुला लिया, एलजी हाउस पे मीटिंग करवा दी। उस दिन आपके पास अचानक टाइम आ गया और आज हम सवेरे से आपके घर, पिछले 4-5 दिन से आप लगातार वहाँ जा रहे हैं? आप हम जा भी रहे और आज सवेरे से हम उनके इंतजार में उनके ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन आज आपने 1 मिनट नहीं दिया हमसे बात करने के लिए। आप अपने ही घर के अंदर हमसे क्यों चल रहे हैं? बिल्कुल, हम तो जनता है, अगर हम अपना अधिकार मांगने आपके घर पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो हमारा यही कहना है एलजी साहब से, वो बाकायदा वहाँ लिखा भी है 3 से 9 आप मिल सकते हैं। वो अलग बात है कि आप पहले से पहुँच गए। हम सवेरे 10 बजे वहाँ पहुँच गए। हमें हमारा ये कहना था सचिव साहब से कि आप एलजी साहब को बोलो कि हमारे रोजगार पर टाइम करें, हमें हमारा रोजगार दें, क्योंकि पिछली दिवाली हमारी काली गई है, ये दिवाली हम नहीं चाहते काली जाए। क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र देश है, इस लोकतंत्र में जनता का राज होना चाहिए, ये जनता का राज है। जनता बड़ी होती है, सरकारें बड़ी नहीं होती हैं। आपने बोल दिया जनता का राज होना चाहिए, तो लग रहा है आपको कि जनता का राज है? यहाँ पे अभी फिलहाल सरकारों का राज दिख रहा है हमें। हम किसी भी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, हम ये कहना चाहते बस हमारा रोजगार दो। कोई भी सरकार जनता से बड़ी नहीं होती। जनता ने आपको चुन के भेजा है, अब आपको जनता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, तो आप हमारा भला करें, हमारा रोजगार दें। सरकार और दिल्ली सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो आपने 10,792 बस मार्शल और ऑफिस में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी को बेघर कर दिया है, इसका प्रस्ताव आपने पास कर दिया हर जगह से, विधानसभा से भी और दिल्ली सचिवालय से भी। इसके आगे राजनीति ना करें, मैं यही कहना चाहता हूँ। ऐसा ना हो फिर कि यहाँ पे जो बीजेपी का या आम आदमी पार्टी का ऐसी राजनीति ना करे। यही जनता आप लोग को प्रतिनिधि चुनती है और जनता के सहयोग के लिए आप लोग को बनाया गया है। ऐसा ना हो कि ये नाम ही खत्म हो जाए हिंदुस्तान से। कृपया करके हम बस मार्शलों का रोजगार वापस दे दीजिए, जो विधानसभा में बिल पास हुआ है, और जल्दी कर दीजिए। समय नहीं है हमारे पास, हमारे परिवार बच्चे भूखे मिल रहे हैं, दर भटक रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि हम कुछ कर जाए अपने घर परिवार को लेकर के, फिर या फिर हम इस तरह की घर से निकलेंगे, फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे इस चीज को। कृपया करके एलजी साहब से हाथ जोड़ के विनती है, आपने जो हमारा बिजली गुप्ता ने प्रस्ताव पास किया है उस पर साइन करके हमें ड्यूटी पे चढ़ा दीजिए, नहीं तो वो अनर्थ होगा जो हम नहीं चाहते कि वो अनर्थ हो। हम अपने आप को अनर्थ कर लेंगे अपने परिवार के साथ। जय हिंद। यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं जो डीटीसी बस में मार्शल्स थे, और तमाम सभी लोगों की, सभी वॉलंटियर्स की एक ही बात है जो अब तक इन लोगों ने कही, तो इसलिए बाकी के लोग अपनी बात को नहीं कहना चाह रहे क्योंकि उनके जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा इन्होंने अपनी बात को रख लिया है। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में, मुख्यालय जो दिल्ली प्रदेश का है भारतीय जनता पार्टी का, वहां जो ये जिस तरह का व्यवहार हुआ इन लोगों के साथ, इस सब को लेकर के आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।